बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू फाइन। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या है देखिए, कह रहा एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be two planes after 1.5 hours? देखिए, जो भी आपका मैप होता है उसमें आपका नॉर्थ होता है ऊपर, साउथ होता है नीचे, राइट साइड में हमारा ईस्ट होता है और वेस्ट होता है लेफ्ट। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा एरोप्लेन है, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे फिगर। तो फिगर में हमारा कह रहा है एयरपोर्ट से ये किधर जा रहा है, नॉर्थ में। कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में। किस स्पीड से? 1000 किलोमीटर पर आवर। फिर एक दूसरा उसी समय जा रहा है किधर? वेस्ट की तरफ, मतलब इधर को जा रहा है। किस रेट से? 1200 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि 1.5 घंटे में इनके बीच की दूरी, मतलब 1.5 आवर। तो 1.5 आवर, 1.5 आवर। तो 1.5 आवर में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। मान लो इसको हम ए देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी। तो डिस्टेंस हमारा अगर हम निकाल रहे हैं ए सी, क्या हमारा हो गया? 1200 मल्टीप्लाई 1.5, इट मीन्स 1200 मल्टीप्लाई 3/2, यानी 1800 हो गया किलोमीटर। और आपका ए वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड हो गया 1000, ये हो गया 3/2, यानी 1500 किलोमीटर। तो कह रहा है 1.5 घंटे के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी? हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन्स आफ्टर 1.5। तो लिख देंगे डिस्टेंस आफ्टर 1.5 आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 20। और BC बराबर क्या हो जाएगा? √ AB² प्लस AC²। ये पाइथागोरस पर नहीं होगा, हम पढ़े ये 90 का काम करेगा। ये हाइपोटेनियस हुआ। हाइपोटेनियस का सूत्र क्या होता है? यही होता है। AB कितना है हमारा? 1.5 घंटे में कितनी दूरी कर रहा है? 1500 इसका स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर हो जाएगा। 1500 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 225 पे 40 आ जाएगा। ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो, 0 0 0 0, 4 0 हो गया, और 4 5 9 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया, और 3 2 5 हो गया। इसको अगर हम खंड करें ऐसे लिख सकते हैं 5 5 4 9 मल्टीप्लाई 4 0 है
तो 100 मल्टीप्लाई 100, तो 100 के लिए तो 100 निकल जाएगा। 549 को काट करो, 549 किससे कटेगा देखो, किससे कटेगा, 3 से कटा दो, 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 6 जा 82। इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट क्या हो गया, अंडर रूट हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 61 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। तो वर्गमूल इसमें जो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 100 बाहर निकल जाएगा, अंदर हो जाएगा 61, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर, यानी 300√61 किलोमीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं, या पूरे का वर्गमूल निकाल करके भी हम लिख सकते हैं पॉइंट पे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 देखेंगे। 12 क्या है, इसमें कह रहा है 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on the same plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. 2 पोल है, प्लेन है ये प्लेन है, 2 पोल है, एक 6 मीटर और एक है 11 मीटर, 11 मीटर। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। कितना दिया है, 12। इसको अगर मैं लंब डाल दो, आप परपेंडिकुलर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ये 12 है तो ये भी 12, ये 6 है तो ये भी 6, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक क्या है 11। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो होगा 11 - 6 यानी 5 करेगा। टॉप्स का मतलब ये हमको निकालना है, नाम दे दो ABCDE। ठीक है जी। AD बराबर क्या हो गया, हाइट ऑफ 1 पोल बराबर कितना है 6, बराबर किसके बराबर है, दूसरा AC बराबर हाइट ऑफ सेकंड पोल इक्वल टू कितना है 11 मीटर। और AB बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, 2 पोल के बीच की दूरी, ये कितना दिया है 12, इक्वल टू ये किसके हो जाएगा, तो D के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ आप निकाल लो, क्या लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स क्या होगा, ये DC, ये हमको निकालना है। तो DC बराबर क्या होगा, देखो DC भी क्या है आपका हाइपोटेनियस है, किस में, CDE में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा DE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। DE की जगह हमारा कितना हुआ 12 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 144 प्लस 25
कितना हो गया 169, क्या हो गया 30 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। वॉज द वीडियो नोटेड डाउन। ये सारे क्वेश्चंस पाइथागोरस प्रमेय पे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। राइट एंगल है सी पे, किस पे है सी पे, सी पे राइट एंगल है। इसका नाम क्या है ए बी सी। तो ए बी सी, और इस पे कह रहा है कि सी ए पे बिंदी डी है, सी ए पे क्या है डी है, और इस पे क्या है बिंदी ई है। सी बी पे क्या है ई है। तो क्या करना है प्रूफ। तो ये जो है वो लिख लेंगे पहले, लेट नहीं, हेयर गिवन दैट। नाम दिया है तो लिखेंगे हेयर गिवन दैट। क्या दिया है डी एंड ई आर द पॉइंट, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड से सी ए एंड सी बी, respectively of a triangle कौन सा ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट C, right angled at C, then we have to prove that. Then we have to prove that. क्या सिद्ध करना है हमको भाई। कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसको मिला ले, बी डी स्क्वायर तो इसको मिला ले। ठीक है जी। बराबर क्या करना है ए बी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। तो ए बी तो हो गई ये और डी हो गई ये। ऐसा है आपको, देखो ए निकालना है आपको। किस त्रिभुज में आएगा ए सी ई में, लिख देंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या लिख दिया इन ट्रायंगल, क्या नाम दे दिया ए सी ई, ए सी ई। तो एंगल सी इक्वल टू क्या है 90। तो जब 90 है तो हम जानते हैं 90 के सामने पूजा हाइपोटेनियस होती है, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। ठीक है जी। आगे हम लिखेंगे सिमिलरली, क्या चाहिए हमको बी डी स्क्वायर। बी डी किस में आएगा, लिख दे इन ट्रायंगल किस में बी सी डी, बी सी डी, इसमें भी सी 90 का है। तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब एंड
अब क्या चाहिए हमको, ए बी स्क्वायर। ए बी किस में आएगा, एन ट्रायंगल ए बी सी। क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर और एंड एन ट्रायंगल। अब क्या चाहिए तेरे को, डी ई। डी किस में आएगा, सी डी ई में। सी डी ई, इसमें भी हमारा सी क्या है, 90 का है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब हम ले लेंगे इसका LHS, यानी कौन, ए और बी डी वाला। ए एक नंबर, बी डी हो गया 2 नंबर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। जोड़ो, ए के लिए क्या है, ए के लिए क्या है, ए बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। ये क्या है, बी सी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमने देखा था ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के लिए, सॉरी कैसे लिख दिया हमने, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ये ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर होगा ये, ए ही मिलेंगे, ये ए सी हो गया, ए सी स्क्वायर होगा, ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर। और सी और सी डी के लिए डी स्क्वायर। इसमें क्या लेंगे, 3 दे दो, इसको 4 दे दो, ये हो गया क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, तो हमारा हो गया प्रूफ। हैंस हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ओके, एनी प्रॉब्लम, ऑल द वीडियो नोटेड।